श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, कलकत्ता के प्रबुद्ध श्रोतागण, आदरणीय परमानंद बाबू, उनके समस्त परिवार, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य का समय है जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। ऑफलाइन में भी श्रोता हैं, ऑनलाइन में भी श्रोता हैं। दोनों श्रोताओं को विशेष धन्यवाद है, साधुवाद है, अभिवादन है। श्राद्ध में हम लोग उपस्थित हैं। पुण्य तिथि है जिसमें परमानंद बाबू सत्संग करा रहे हैं और मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर वो प्रदान किए हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के श्राद्ध में सत्संग करने आ जाया करता हूँ और यह विशेषता परमानंद बाबू की रही है जो मुझे भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किए और बुलाए। ये विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने जो माता पिता से शिक्षा सीख ज्ञान पाया है उस आधार पर ये उनके विषय में कह रहे थे, बता रहे थे। इनके पिताजी बड़े ही ईमानदार, कर्मठ और नेक इंसान थे। समय का बड़ा पक्का आदमी, जबान का भी पक्का, ऐसे इनके पिताजी थे और किसी से डरते भी नहीं थे। बड़े बड़ों से संबंध था लेकिन बड़े बड़ों को अपने पास बुलाते थे और विशेष काम करा लेते थे। यह उनकी विशेषता है, उनकी बुद्धिमत्ता रही है। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उन्होंने दिलाई और आज हमारे बीच परमानंद बाबू हैं जो उच्च संस्कार से युक्त हैं। हम लोगों ने इन्हें देखा है कुप्पा घाट में, जब ये महामंत्री थे उस समय, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री थे कुप्पा घाट में। उस समय गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी थे। इनकी क्रियाकलाप को देखा। ये जो वहाँ सेवा देते थे बड़ी विनम्रता के साथ सभी साधु से मिलते थे और महासभा के कार्यकाल को बड़े अच्छे ढंग से संचालित किया करते थे। गुरुदेव का सम्मान भी इन्हें बहुत मिला है। तो ऐसा जो संस्कार इनके अंदर में आया, कहीं न कहीं माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। जब पौधे को हम ज़मीन में लगाते हैं तो जिस तरह से माली उसे सींचता है, संवारता है, रखता है, उसी हिसाब से उस पौधे का भरण पोषण होता है और उसका आकार प्रकार देखा जाता है। ठीक उसी तरह से इनके अंदर में जो संस्कार हम लोग देख रहे हैं, तीनों भाई के अंदर में, परमानंद बाबू 3 भाई हैं, आदरणीय परमेश्वर अग्रवाल, उसके बाद परमानंद अग्रवाल, उसके बाद किशन लाल अग्रवाल, 3 भाई हैं। तीनों में एक से एक संस्कार भरा हुआ है और यह माता पिता का देन है। जैसा परिवेश होता है, जिस तरह से सिखाया समझाया जाता है, तदनुरूप बच्चा उस ओर मुड़ता है, वैसा ही बनता है। तो इनके अंदर में विनम्रता भी है,
क्योंकि इनके पिताजी विनम्र थे, इनके अंदर में संत मत का संस्कार है, क्योंकि इनके पिताजी के अंदर में ही संस्कार था, माताजी के अंदर में संस्कार था। तो वही संस्कार परमानंद बाबू के जीवन में देखा जाता है। तो ये अच्छे सत्संगी भी हैं, साधक भी हैं और प्रचारक भी हैं। संत मत में परमानंद बाबू को बहुत सारे महात्मा जानते हैं, बहुत सारे सत्संग प्रेमी भी जानते हैं। तो इन्होंने जो यह कार्यक्रम किया है पिताजी के श्राद्ध का, तो बड़ा सराहनीय काम किया है। और यह जो कहने और सुनने की बात है, यही श्रद्धा की बात है। इसी श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है। तो हम लोग जो आज सत्संग कर रहे हैं, बाबूजी को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति मानस पटल पर जो है उन्हें हम लोग व्यक्त करते हैं और उनको इस तरह से जानते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है आप श्रद्धा से जो करते हैं, श्रद्धा से आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, श्रद्धा से आप कर्मकांड भी करते हैं, श्रद्धा से आप सत्संग भी करते हैं, श्रद्धा से लोग ध्यान भी करते हैं। तो जो श्रद्धा से किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। तो परमानंद बाबू ने जो चुनाव किया, जो सोचा कि सत्संग के माध्यम से अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म पूरा करेंगे, उस पुण्य तिथि को मनाएंगे, यह इनकी विशेषता है, महानता है। इन्होंने जो इस तरह से विचार रखा और उस विचार के अनुरूप सत्संग जो कर रहे हैं, तो यही श्रद्धा है। तो सत्संग जो है ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जहाँ भी होता है वह पूर्ण यज्ञ होता है, और जो कोई यज्ञ है वो अपूर्ण यज्ञ है। विविध प्रकार का यज्ञ होता है, उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, और उससे भी विशेष रूप से ध्यान यज्ञ है। एक संस्कृत श्लोक है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। इसका मतलब हुआ करोड़ों पूजा, कौन सी पूजा? जो बाह्य पूजा है, स्थूल पूजा है, कर्म कांडात्मक जो क्रिया है, उनको जो आप करते हैं, उस करोड़ों पूजा से बढ़ कर के कहते हैं स्तोत्र का पाठ करना है, मंगल पाठ करना है, सदग्रंथों को पढ़ना है, करोड़ों पूजा से बढ़ कर के। तो हमें सदग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, पाठ भी करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज थे, वो बराबर धर्म ग्रंथों को पढ़ा करते थे। उसके बाद कहते हैं करोड़ों पाठ से बढ़ कर के जप करना है। जो हम लोग जप करते हैं, मानस जप करते हैं, श्रेष्ठ जप है। वैसे जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप। तो मानस जप जो है सभी जपों का राजा है। इस जप में विशेष सिद्धि मिलती है और कम समय में मिलती है सिद्धियाँ, इसलिए हम लोग जप करते हैं। उसके बाद कहा गया है करोड़ों जप से बढ़ कर के ध्यान करना है। जो हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया है यही ध्यान। ध्यान भी बहुत प्रकार का होता है, बगुला ध्यान भी होता है, कोई खाने का ध्यान करते हैं, कोई आने जाने का ध्यान करते हैं। तो कहते हैं जो ध्यान योग गुरु महाराज ने बतलाया है यह सबसे श्रेष्ठ ध्यान है और सबसे सुखकर भी ध्यान है और सबसे विशेष पूजा इसको माना गया है। उसके बाद कहते हैं करोड़ों ध्यान से बढ़ कर के मन को नाद में, शब्द में लय करना है। तो सबसे बढ़ कर के क्या पूजा हो गया? नादानुसंधान। सबसे बड़ी पूजा नादानुसंधान है। तो यह जो पूजा है, इस पूजा से पूर्णता की प्राप्ति होती है। अतः हम लोगों को संत मत के नियमानुसार स्तुति, विनती, ध्यान करना चाहिए।
आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, यदि सत्संग करा लेते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। तो आदरणीय परमानंद बाबू ने जो यह सत्संग रखा है श्राद्ध पर, ये सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है, विशेष काम किया है। और पिताजी के लिए विशेष इन्होंने श्राद्ध का काम किया है, जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो इस तरह से श्राद्ध कर्म को हम लोग वर्षों से करते हैं, अब बहुत लोग करते हैं। मैं कल रायपुर में सत्संग कर रहा था, परमेश्वर बाबू के श्राद्ध में था वहाँ रायपुर में, तो उनके श्राद्ध को करके मैं यहाँ आया हूँ। और आज परमेश्वर बाबू के पिताजी का श्राद्ध है, परमेश्वर बाबू के पिताजी जी, तो उनके श्राद्ध को कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझे बुलाया करते हैं श्राद्ध के कार्यक्रम में, तो बहुत जगह मैं जाता हूँ। ये बहुत अच्छा करते हैं कि सत्संग के द्वारा श्राद्ध कर्म करते हैं। हम लोग संत कबीर साहब के वाणी को सुन रहे थे, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। पूजा के मूल में आखिर कौन सा काम है? कहते हैं गुरु के चरण कमल की आराधना, पूजा करनी, ये मूल रूप से। दुनिया में जितना भी आप पूजा करते हैं, तो संत सदगुरु के चरण की जो पूजा करते हैं, ये मूल रूप से है। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो कहते हैं गुरु की जो पूजा है, यह सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उसमें भी कहते हैं चरण कमल की पूजा। अब चरण कमल क्या है? गुरु का जो चरण कमल है, वो स्थूल चरण कमल भी है, सूक्ष्म चरण कमल भी है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान में जो बिंदु ध्यान करते हैं, वही मुख्य रूप से चरण कमल है। बिंदु ध्यान जब करते हैं तो विशेष गुरु के चरण की सेवा है। तो मूल ध्यान जो कहा गया है, जड़, मूल में ना जड़ होता है, विशेष ध्यान जो है वो बिंदु का ध्यान है। अभी हम लोग उपनिषद में सुन रहे थे, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। बिंदु नाद जो है वह शिव और पार्वती का घर है। देहंग शिवालयंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वदेही नाम। हम जो ध्यान करते हैं बिंदु का, शिव और शक्ति की उपासना करते हैं। बहुत लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, अपने अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं, अपने तरह से करते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो चुनाव किया है, चुना है, कहते हैं बिंदु ध्यान यदि आप करते हैं, माँ पार्वती की उपासना है। नाद ध्यान करते हैं तो भगवान शिव की उपासना है। तो इस उपासना के द्वारा हमें विशेष सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है। तो यही बिंदु ध्यान सबसे बढ़कर के पूजा है। इसी पूजा को करना चाहिए। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु मध्य, बिंदु के मध्य में, बिंदु के बीच में जीवात्मा का वास है। कहने का मतलब ये है, बिंदु जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, वह एक मार्ग है, एक रास्ता है, इतना सूक्ष्म है। कहते हैं बालाग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षयतु निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, उसका जो आधा भाग होगा वही शब्द का रूप होगा, वही वह मार्ग है, वही है रास्ता है, बड़ा सूक्ष्म रास्ता है। कहते हैं उसी रास्ते में चेतन की धाराएं हैं, चेतन की धारा उसमें प्रवेश कर जाती है। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। उस बिंदु के बीच में जो चेतन धार है, कहते हैं वही उसमें प्रवेश कर सकती है, चेतन धाराएं। बिंदु के विषय में जो बतलाया गया है,
कहते हैं बिंदु के बीच में कहते हैं जीवात्मा का वास है, अर्थात उसी होकर के, उसी मार्ग होकर के इस चेतन की धाराएं चलती रहती है बिंदु के बीच में। तो कहते हैं कि बिंदु जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है। एक उपनिषद में लिखा हुआ, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृतेन्द्रियद विषय। एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करना चाहिए, सत्संग योग में लिखा हुआ है। तो वह एक तत्व जो है बिंदु है, उसी बिंदु को दृढ़ता के साथ अभ्यास में लाइए, उसी बिंदु का विशेष रूप से ध्यान करिए। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला, मैंने 32 वर्षों तक दृश्यों की क्रिया की, बिंदु ध्यान किया, तुम कम से कम 10 वर्ष तक करना। तो जो बिंदु ध्यान में परिपक्व हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, उसको नादानुसंधान करने में सहजता, सरलता, सुगमता हो जाती है। इसलिए बिंदु ध्यान को अर्थात दृष्टि योग को विशेष रूप से करिए। उपनिषद में लिखा हुआ है, यदि आप बिंदु ध्यान करते हैं तो बिंदु ध्यान करने से आपको दूर से दूर तक देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात नादे मनोलयं कृत्वा दूर श्रवण कारणम। उपनिषद में लिखा हुआ है, बिंदु में यदि आप मन को लगाते हैं तो दूर से दूर तक आप देख सकते हैं। ये क्षमता प्राप्त हो जाती है साधकों में। तो गुरु महाराज ने लिखा, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। एक बिंदुता रूपी दूरबीन, दूरबीन कहते हैं उस यंत्र को जिससे आप बहुत दूर तक देख पाते हैं। उसी तरह से साधक जब ध्यान करता है, एक बिंदु का ध्यान करता है दृश्यों की क्रिया के द्वारा, तो उसको वही माध्यम प्राप्त हो जाता है, यंत्र प्राप्त हो जाता है। साधक बैठे ही बैठे दूर से दूर तक देख सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उघरही विमल विलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक। गोस्वामी जी कहते हैं उघरही अर्थात जब उघरेगा, तो क्या उघरेगा, तो कहते हैं अंतर में जो नेत्र है, आँख है, वह आँख भीतर की आँख आवरणित है, ढकी हुई है, पर्दा के कारण वो झंप गई है। कहते हैं उस पर्दा को हटाइए, आँख को उघारिए। विमल विलोचन, विमल मन पवित्र, और विलोचन मन विशेष आँख। वो जो तीसरा नेत्र है जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं, उसी आँख को कहते हैं उघारिए गुरुयुक्ति के द्वारा। जब वो आँखें उघरेगी, जैसे भोले बाबा ने उघारा था, जब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भय उजरी छारा। जब उघरा तो उनको बहुत कुछ सूझने लगा। उसी तरह से साधक की जब एकाग्रता बढ़ती है, देखने की क्षमता भी बढ़ती है, उसके आँख का इलाज भी होना शुरू हो जाता है नेरे सूझत नाही लियानत ऐसो जिल्द, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं धिकार है उस जीवन में कि हमारे अंदर में वो परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसलिए नहीं दिखाई देता है कि जो यंत्र विशेष है उसको आपने नहीं पाया है। जैसे मान लिया जाए पूरा आप कलकत्ता का दर्शन करना चाहते हैं तो उस माध्यम से करेंगे, संसाधन से करेंगे। यदि वह प्राप्त नहीं हो तो कहाँ से आप देख सकिएगा। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा को यदि देखना चाहते हैं, उसके लिए एक विशेष आँख है जो संत महात्मा ने बताया है, योग दृष्टि भी उसे कहते हैं। उस आँख का उन्मेष करिए, खोलिए, निकालिए, तब जा कर के आपको दर्शन होगा। तो यह जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, यह सबसे बढ़ कर के पूजा है और इससे विशेष शुद्धता मिलती है।
पवित्रता होती है। जब हम त्रिवेणी में जाते हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाते हैं, उससे हमारा स्थूल शरीर शुद्ध होता है। संतों ने सुझाया कि जो स्थूल त्रिवेणी है बाह्य जगत में, आपके अंदर में सूक्ष्म त्रिवेणी है। कहते हैं त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र न यहाँ तीर्थराजा स उच्यते, वह त्रिवेणी तीर्थराज के रूप में है। तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते, जो कोई उस त्रिवेणी में स्नान करता है, जो अंदर की त्रिवेणी है शरीर के भीतर में, जो आज्ञा चक्र में है, तो कहते हैं सभी पापों से मुक्ति होती है। आप कोई भी यज्ञ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कोई न कोई अपराध हुआ है, भूल हो गई है, कोई न कोई ऐसा कर्म हो गया है जिसके कारण अधोगति में चले गए हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उन्नति के लिए, सद्गति के लिए न श्राद्ध करते हैं। तो कहते हैं यदि कोई ध्यान करे आज्ञा चक्र में, कहता सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति होती है ध्यान करने से। एक क्षण भी यदि ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, यदि मन एकाग्र हो जाता है, तो बहुत जन्मों का जो पाप है वो धुलता है, समाप्त होता है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यह जो बाईं दाईं धाराएं हैं आँख में, कहते हैं इन दो धाराओं को यदि एक जगह एकत्रित करेंगे, आज्ञा चक्र में करेंगे, मिलाएंगे, तो कहते हैं कि यदि वहाँ मिल गया, दृष्टि मिल गई, हम यदि एकाग्र कर पाए मन को, तो कहते हैं बहुत बड़ा पुण्य होगा। और यह जो पूजा है अंतर ध्यान का, इस पूजा से बढ़ कर और कोई पूजा नहीं है। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है कि सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमनिया क्यों कहे? मन को वहाँ सुख मिलता है, ये भी एक कारण है, इसीलिए सुखमनिया के। जब आज्ञा चक्र में आप ध्यान करते हैं, उसका नाम है सुखमना, और उसी को गुरु महाराज ने सुखमनिया कहा है। तो कहते हैं सुखमनिया अर्थात आज्ञा चक्र में जब मन लग जाता है, नज़र लग जाती है, दृष्टि टिक जाती है, तब क्या होता है? अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। अगल बगल मतलब जब हम ध्यान करते हैं, हमारा ख्याल कहीं न कहीं भाग जाता है, इसी को अगल बगल कहते हैं। अगल बगल मतलब शरीर के बगल नहीं, हमारा मन जहाँ जहाँ भागता है यही अगल बगल है। जहाँ तक दृष्टि चली जाती है, मन जहाँ तक भागता है, कहते हैं यही अगल बगल है। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। और जब मानस पटल पर हम ध्यान करते हैं, मानस पटल की जो सीमाएं हैं, जो परिधि है, उन परिधि में भी मन ना भागे। एक जगह मन यदि स्थिर रहे, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, तब क्या होगा? सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। यदि हमारी स्थिरता होती है, अर्थात मन अंधकार में कहीं नहीं भागता है, एक पॉइंट पर जहाँ गुरु ने निर्देश किया है, बताया है, यदि वहाँ मन आपका टिकता है, मन लगता है,
तो समझ लीजिए एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। और एक महाभारत की कहानी है, गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्यों का, कौरव और पांडव थे। तो कौरवों के पुत्र दुर्योधन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन तुम देखो उस गाछ पर क्या है। उन्होंने कहा एक चिड़िया है। बोले उसके अतिरिक्त तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा पत्तल है, डंठल है, वृक्ष है, ये सब दिखता है। बोले अच्छा तुम अलग हो जाओ। फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बताओ तो गाछ पर तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा मैं चिड़िया का आँख देख रहा हूँ। बोले लक्ष्य पर भेदो, बाण चलाओ। ऐसा बाण चलाया, आँख में छेद दिया। तो जिनकी दृष्टि सिमट जाती है उनको संसार नहीं दिखता है, अगल बगल नहीं दिखता है। यदि आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो पूरे चेहरे पर मन नहीं रहेगा, बल्कि जो आज्ञा चक्र है जहाँ बतलाया गया है वहाँ मन लग जाएगा, वहीं पर बिंदु उदय होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो जब सामने में बिंदु की प्राप्ति होगी, जब बिंदु को आप पकड़ लेंगे तब क्या होगा? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। हाँ निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। बिंदु जब साधक प्राप्त करता है, कहते बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, वहाँ शब्दानुभूति भी होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, वहाँ पर प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश का क्या नाम है? कहते ब्रह्म ज्योति। अलग अलग प्रकाश होता है, उन सभी प्रकाशों का अलग अलग नाम होता है। टॉर्च का प्रकाश हो, भुगजुगनी का प्रकाश हो, जनरेटर का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, बिजली बत्ती का प्रकाश हो, मान सम्मान का भी प्रकाश होता है। इस तरह से जो भी माध्यम है ज्योति का, प्रकाश का, उन सभी से बढ़कर के ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। तब क्या होगा? जब प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश जब मिलता है, निसी अंधियारी हदस भागी। निसी में ना रात्रि, रात्रि चली जाती है, अंधियारी चली जाती है, अंधकार समाप्त हो जाता है। कहते हैं निसी अंधियारी हदस भागी। हदस में ना डरना, भयभीत होना। जब आप बिंदु ध्यान करते हैं, प्रकाश की अनुभूतियाँ जब होने लग जाती है, तो जो अंधकार है वो डर के मारे भाग जाती है। गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी। हाँ सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा। अब देखिए वहाँ ब्रह्म ज्योति का दिए पहले, और दूसरे शब्दों में कहता है दिव्य ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति और दिव्य ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति है ब्रह्म का प्रकाश, अंतर का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। और दिव्य ज्योति, दिव्य में विशेष, विशाल। जैसे हम सूर्य के प्रथम किरण को जब देखते हैं, उसमें विशेष प्रखरता नहीं है, प्रबलता नहीं है। सुबह सुबह जब किरण का दर्शन करते हैं, उसमें नॉर्मलता है, गर्मी कम महसूस होती है। और जब 12 बज जाता है, देखिए वो दिव्य प्रकाश है, विशेष प्रकाश है, विशेष पावर वाला प्रकाश है। इसीलिए कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर प्रगटवा, सूरत सार शब्द लागी। सूरत जो है सार शब्द में लग जाती है तब, जब दिव्य ज्योति मिलती है तो।
तब शबद लागी सुखमनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज ने कहा है, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहान। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी किरण है उसका हमको सहारा दीजिए। इसका मतलब है संत सदगुरु का स्पेशल जनरेटर है, प्रकाश है। सही में संत सदगुरु इस सौर मंडल के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, उनका अपना स्पेशल प्रकाश है। इसीलिए गुरु महाराज कहता है अपनी किरण का। आपके पास जो प्रकाश है, आपके पास जो जनरेटर है, उस प्रकाश का हमें सहारा चाहिए। ये सौरमंडल के प्रकाश का सहारा नहीं, संसार के लोगों का जो प्रकाश है उसका सहारा हमको नहीं चाहिए। अपनी किरण का सहारा गहाकर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। आपका जो रूप है दिव्य रूप है, तेजोमय रूप है, तेजस्वरूप है, उस रूप का हमें दर्शन कराइए। उपनिषद में लिखा हुआ है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संसितम। बिंदु जो है वो तेजस्वरूप है, और संत सदगुरु का रूप जो वो भी तेजस्वरूप है। अर्थात संत सदगुरु जो होते हैं वो बिंदु के समान होते हैं, उनका स्वरूप वैसा ही होता है। कहता अपनी किरण का सहारा गाहक, वह सहारा दीजिए जो परम तेजो रूप है, उस रूप का हमें दर्शन करा दिए, यही मांग है आपसे। तो गुरु महाराज अंतिम में क्या कह दिए? गुरु महाराज कहते हैं, बाबा देवी कहें में ही सो। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते हैं, ऐसे ही करनी से दिन जागी। हाँ, ऐसे ही करनी से दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते हैं कि लाला ऐसे ही रोज जगो। कैसे? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान करके। यह जो क्रिया है, इन क्रियाओं के द्वारा जगिए। जगने का यही एक माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं है। और किसी तरह से जगना चाहेंगे तो नहीं जग सकते हैं। तो यही गुरु महाराज ने कहा। और हम लोग जो सत्संग कर रहे थे उस पाठ में यही बात आई थी। और गुरु महाराज ने कहा था, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फरे। कहते हैं पूरा संसार हमारे अंदर में है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उधर मेली, सोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। पूरे संसार को अपने अंदर में साधक सिद्ध देखता है। तो वही कहते हैं कि यदि हम ध्यान करेंगे, बैठे बैठे बहुत कुछ देखेंगे। और जो ध्यान है, इससे बढ़कर के कोई पूजा भी नहीं है। इसी पूजा के लिए हमारे गुरु महाराज ने बताया भी है और समझाया भी है। हमारे आदरणीय परमानंद बाबू ने जो सत्संग कराया, इस माध्यम से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि सत्संग के द्वारा श्राद्ध करिए। यह एक ज्ञान यज्ञ है, और जो कुछ भी श्राद्ध है इसके सामने में बहुत छोटा सा है। हमारे जो परमानंद बाबू के पिताजी से थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी याद में यह सत्संग हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।